Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था गीता और भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता और भूमि तो नन्हे और खुशी को उनके कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। पर यहाँ खुशी उसने जो ट्विनिंग वाला ड्रेस अपने बैग में डाला हुआ था वो जाके चेंज करती है और नन्हे देख के बहुत खुश हो जाती है कि खुशी ने गीता और भूमि का भी मान रख लिया और मेरा भी, हम दोनों को ही खुश कर लिया। इसलिए वो बहुत खुश होती है और उसके बाद ये लोग लेक्चर लेने जाते हैं। जहाँ अभी तक तो दिन बहुत अच्छा जाता है, इनके 2-3 लेक्चर भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। और अब बारी थी ब्रेक टाइम, और असली कांड तो भाई ब्रेक टाइम में ही होता है। अब ब्रेक टाइम हो जाती है और अनन्या, खुशी, रे और उसकी गर्लफ्रेंड, ये चारों जो है वो कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। इन्हें पता भी नहीं था कि कैफेटेरिया कहाँ है। इन्होंने अपना पूरा कॉलेज अभी तक एक्सप्लोर ही कहाँ किया था, बस आते ही तो क्लास में चले गए थे। तो अब ये लोग पूरा कॉलेज घूम रहे थे और घूमते घूमते कैफेटेरिया चले जाते हैं। पर वहाँ जाके तो इनके तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज का तो हाल ही ख़राब हो रखा था। कॉलेज में रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है और सारी रैगिंग कैफेटेरिया से ही हो रही थी। वहाँ सारे सीनियर्स ने डेरा जमा रखा था और जो भी जूनियर वहाँ पे कुछ खाने या पीने के लिए आ रहे थे वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उनसे रैगिंग करवाते। और रैगिंग भी कोई ऐसी वैसी रैगिंग नहीं, बहुत गंदी गंदी रैगिंग करा रहे थे। और वहाँ पे एक सीनियर ग्रुप ऐसा था जो बहुत गंदी गंदी वाली रैगिंग करा रहे थे। लाइक वो तो ऐसी रैगिंग करा रहे थे कि एक जूनियर लड़के को बोलते हैं कि दूसरी जूनियर लड़की को किस करे, अगर उसने उसे किस नहीं किया तो उसे उसकी पैंट उतार के पूरी कॉलेज में घूमना पड़ेगा। भाई ये क्या रैगिंग हुई, ये तो हरेसमेंट हो गई ना। ये सब कुछ देख के अब गीता भूमि के बारे में इन्हें याद आता कि गीता और भूमि ने क्या क्या बोला था कि कॉलेज में क्या क्या होता है। अनन्या की मोम ने भी वो नहीं किया था। अब इन लोगों की तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जहाँ ये लोग बहुत शेरनियाँ बन के जा रही थी कैफेटेरिया पर, वहाँ का माहौल देख के तो इन दोनों की बैंड ही बज जाती है। सिर्फ इन दोनों की नहीं, रे और उसकी गर्लफ्रेंड की घबर आ जाती है। और अनन्या खुशी का हाथ थामती है और रे को बोलती चलो यहाँ से। और फिर ये लोग वापस क्लास में बैठ जाते हैं। अब इन लोग को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, पर हिम्मत नहीं थी कि कैफेटेरिया में जाके लोग कुछ भी खाएं। तभी थोड़ी देर बाद ब्रेक ओवर हो जाती है और जो जूनियर होते हैं, नहीं इनके क्लास फेलोज होते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और उन सबकी हालत ख़राब हुई होती है। सब भाग भाग के आए हुए होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी रैगिंग हुई है, पर इनकी वैसी वाली रैगिंग नहीं हुई। इनके तो पूरी कॉलेज में मतलब इनसे राउंड लगवाए गए हैं और एक लड़के से तो वॉशरूम भी साफ़ करवाया गया था क्योंकि उसने सीनियर के आगे ज़बान लड़ा दी थी। अब यहाँ पे सारी बातें सुन के तो ये लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। पूरी क्लास में ये चारों ही बचे थे जिनकी रैगिंग नहीं हुई थी, पर ये बात किसी को भी नहीं बताते हैं। और जो भी अपनी रैगिंग की स्टोरी सुना रहा था उनके सामने कहते हैं हाँ हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ, और ऐसे ही खुद को बचा लेते हैं। अब फिर से लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और तभी एक लड़की आती है लेक्चर के दौरान जो पूरी तरह से भीगी हुई थी और यहाँ में पता चलता है उसके साथ भी रैगिंग हुई है। अब यहाँ प्रोफेसर भी देख लेती है, वो समझ तो जाती है इसके साथ रैगिंग हुई है, इसलिए वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती, पर उसकी हेल्प भी तो नहीं करती। वो लड़की आके बैठ जाती है और पूरे लेक्चर के टाइम वो रोती रहती है। खैर प्रोफेसर तो अपना फ़र्ज़ अदा करती है, पढ़ाती है और वहाँ से चली जाती है। अनन्या और खुशी उस लड़की के पास जाती है, उसे टॉवल वगैरह का कहते हैं कि हम टॉवल लेके आते हैं, पर वो मना कर देती है। तो अनन्या उसे अपना रुमाल देती है जिससे उसे कहती है कि खुद को पोंछ लो। तो वो खुद को ऐसे साफ कर रही होती है। तभी खुशी बताती हुआ क्या है, आप ठीक तो हो ना। तो वो लड़की बताती है कि हमारे सीनियर्स बहुत बेकार है, बहुत बदतमीज़ है। मैं तो वॉशरूम गई थी और वहाँ मेरे साथ एक सीनियर लड़की ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया, मेरे ऊपर पानी देखो गिरा दिया, मुझे पूरी तरह से भिगा दिया। और इतना बोल के चुप हो जाती है। अनन्या बोलती और तो वो कहती और तो मैं बता ही नहीं सकती कितनी गंदी गंदी हरकत की है उन्होंने मेरे साथ। तो कहती क्या मतलब, कैसी हरकत की है। तो वो कहती है कि वो सीनियर लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने मुझे छुआ ऐसे एंड ऐसे, और सब बता के रोने लगती है। अनन्या बोलती है कैसा मतलब कॉलेज खाड़ विषय ले लिया आपने, रुको मैं बात करके आती हूँ। तो वो लड़कियां ननक बती नहीं नहीं आप मत जाओ, आपको भी बहुत परेशान करेंगे, वो बिल्कुल अच्छी नहीं, और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तो यहाँ अनन्या और खुशी उसके पास बैठ के उसे शांत करवाते हैं। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। तो उन्होंने उसे बोली अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम कंप्लेंट करते हैं ना, चलो हम सारे मिलकर ना प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट करते हैं। तभी उसके क्लास फेलो खड़ा होता है, कहते दिमाग ख़राब है क्या, तुम पागल हो, हमें भी मरवाओगे, तुम्हें पता है अगर हमने कंप्लेन किया तो क्या होगा। उन सीनियर्स का तो कुछ नहीं होगा, पर वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, वो भी हाथ धो के हमारा जीना आराम कर देंगे। नहीं नहीं, अभी हमारा आज फर्स्ट डे है तो इसलिए रैगिंग करें, कोई बात नहीं, करने दो, कल से कुछ नहीं होगा ऐसा। नन्या बोलती अगर वो लोग बाज नहीं आए तो कल परसों हमेशा हमारी रैगिंग करते रहे फिर। तो कहते तो क्या होगा, एक ना एक दिन हम भी सीनियर होंगे ना, फिर हम भी हमारे जूनियर्स की ऐसी रैगिंग करेंगे। अनन्या बोलती यही सोच तो ख़राब है, फिर तो सारे
अरे एक दूसरे की रैगिंग करते रहो, एक दूसरे को परेशान करते हो, इंसानियत मर गई है क्या? अनन्या बहुत समझाती है पर कोई भी क्लास वाले उसका साथ नहीं देता कंप्लेन करने के लिए। और यहाँ खुशी उससे कहते हैं कि जान छोड़ो ना, जब इन लोग को अपने लिए खुद ही स्टैंड नहीं लेना तो हम क्यों लें, हम लोग तो सेफ है ना, फिर हम क्यों वो सोचें, छोड़ो बैठते हैं। और फिर ये लोग बैठ जाते हैं। और तभी लेक्चर फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये लोग पढ़ाई कर रहे थे और खुशी को वॉशरूम जाना था पर अनन्या उसे नहीं जाने देती। अनन्या बोलती नहीं आप नहीं जाओगी। खुशी बोलती बेबी प्लीज़ समझो ना, बहुत ज़ोर से लगी और मैंने तो पैम्पर भी नहीं पहना जो बीच में ही कर दो। अनन्या बोलती वेरी फनी, आप कहीं नहीं जाओगी अकेले, मैं भी साथ जाऊँगी। खुशी बोलती अरे मैम हम दोनों को नहीं जाने देंगी। अनन्या बोलती इसलिए कह रही हूँ चुपचाप बैठो, लेक्चर ओवर ही होने वाला है। तो इन लोगों को बैठना पड़ता। 15 मिनट पड़े थे लेक्चर ओवर होने में, बेचारी खुशी की हालत बहुत ख़राब थी। खैर वो फिर भी वेट कर लेते। जैसे 15 मिनट ओवर होते ही दोनों साथ में ही वॉशरूम जाते हैं। मैंने उसका हाथ थाम के रखते, उसे अकेले जाने नहीं देती क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं खुशी के साथ भी कोई रैगिंग वैगिंग ना कर ले। यहाँ अनन्या जो है वो वॉशरूम में आके खुशी का हाथ छोड़ती है, कहती है अब अंदर जाओ। खुशी बोलती थैंक गॉड आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे लगा वॉशरूम में भी मेरे साथ जाओगी। और फिर खुशी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अनन्या बाहर उसका वेट कर रही थी और अपना मोबाइल निकालती क्योंकि उसके मोबाइल पे बार बार उसकी मम्मा के कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। अनन्या कॉल रिसीव करती, अपनी मम्मा से बात करते, वो उन्हें सारी सिचुएशन बताती कि मम्मा ये कैसे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। उसकी मम्मा कहती बेटा मैंने तुम्हें तो पहले ही वार्न किया था, और ये सिर्फ इस कॉलेज में नहीं हर कॉलेज में चलता है, फर्स्ट 2 डेज होती है रैगिंग फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों बस बच के रहना और फजूल में किसी से कोई पंगा न लेना, अगर कोई ज़्यादा बदतमीजी करे तो फिर शांत भी मत बैठना। अनन्या होती मम्मा मैंने तो अपने क्लास फेलोज़ को बोला है, प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करते हैं पर कोई मेरी साथ ही नहीं दे रहा। तभी पीछे से कोई आता है जो अनन्या का मोबाइल लेता है और नीचे धड़म करके फेंक देता है, उसका मोबाइल ही तोड़ देता है। अनन्या देखती है उसके सामने एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी पर उसकी हरकतें बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। वो अनन्या का फेस पकड़ते कहती ओह तो तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन करोगी। अनन्या बोलती देखे मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, मैं बस अपनी मम्मा से बात कर रही थी। तो कहती ओह मम्मी लड़ी कर लो तुम, हाँ, और उसे परेशान करने लगती है। अनन्या कहती प्लीज़ मुझे टच मत कीजिए। कहती अच्छा टच करूँगी, क्यों क्या कर लोगी। तभी खुशी वॉशरूम से बाहर निकलते हुए सब कुछ देखती है। वो अनन्या के पास आ जाती है, अनन्या को पीछे करती है, कहती है ओह वेट 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 वेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लीज़ मैम आप ये सब नहीं कर सकती है, हमने तो कुछ किया भी नहीं। हाँ हाँ हम चलते हैं, हमारा लेक्चर है, चलो अनन्या। यहाँ पे खुशी सब हैंडल कर लेते हैं और अनन्या का हाथ पकड़ के लेके जाने लगते हैं। पर अनन्या को बहुत गुस्सा आता है, वो यूँ नीचे देखती है और खुशी को बोलती वेट। खुशी बोलती प्लीज़ चलो यहाँ से। अनन्या बोलती बोला ना हाथ छोड़ो। तो खुशी हाथ छोड़ देती है पर वो भगवान से प्रार्थना करती है प्लीज़ भगवान कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अनन्या उस सीनियर के करीब जाती, खुशी समझती है कि भाई यहाँ तो पक्का कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। अनन्या का गुस्सा का तो वो अच्छे से जानती थी। उसे लगता है कि अनन्या जाके फाइट लेगी पर अनन्या ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो नीचे बैठती है, अपना मोबाइल उठाती है और कहती है कि वैसे आपको मुझे सॉरी बोल देना चाहिए पर ठीक है नहीं बोलोगी, सब पता है मुझे। अनन्या भी फुल एटीट्यूड दिखाती है, वो तो किसी से डरती वरती नहीं थी और अपना मोबाइल लिए खुशी के पास जाते, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती कहती चलो। वो सीनियर बहुत गुस्से में अनन्या को घूर रही थी कि हाउ डेयर शी, इसकी हिम्मत कैसे है मुझसे इस टोन में बात करने की, हाँ समझती क्या है खुद को, जूनियर हो के इतना एटीट्यूड, ठीक है बेटा तुझे तो मैं देख लूँगी। और अब वो अनन्या की इमेज अपने दिमाग में सेव कर लेती है और उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से क्योंकि उसका भी लेक्चर था। यहाँ अनन्या और खुशी लेक्चर में आते हैं, अपनी क्लास में लेक्चर ले रहे थे। तभी खुशी बहुत घबरा रही थी। अनन्या बोलती क्या हुआ। खुशी बोलती आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, याद है ना हमें किसी से फाइट नहीं लेनी है। अनन्या बोलती पर मैंने नहीं ली। खुशी बोलती आपको जो एटीट्यूड है ना वही काफ़ी था, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी से इस एटीट्यूड से बात मत करना। अनन्या बोलती पर मैंने कुछ नहीं किया, उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मैं फिर भी शांत बैठी हूँ और क्या एक्सपेक्ट करती हो आप मुझसे। खुशी बोलती ओके ओके जान ठीक है रिलैक्स, गुस्सा नहीं। हाँ, और अनन्या अपना मोबाइल जोड़ने की कोशिश करती है पर वो टूट के आता है। खुशी बोलती कोई बात नहीं हम नया मोबाइल ले लेंगे। अनन्या बोलती हाँ जैसे पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। खुशी बोलती प्लीज़ शांत बैठी रहो, मैम डांट देंगी। और फिर लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही इनका फर्स्ट डे गुजर जाता है पर जैसे ही लेक्चर्स ख़त्म होते हैं यानी अब छुट्टी, अब इन्हें घर जाना था तो ये सब अपना बैग पैक करते हैं, सब साथ में कॉलेज से निकलने लगते हैं। पर यहाँ अनन्या को थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि उसके मोबाइल फिर से नीचे गिर के और ज़्यादा टूट गया था तो पीसेस जोड़ रही थी। खुशी कहती चलो ना घर जाके देख लेंगे ये सब। अनन्या बोलती बस 2 मिनट। तभी अनन्या सारे पीसेस उठाते उन्हें अपने पॉकेट में डालते, खुशी का हाथ थामते कहती ठीक है अब चलो। ये लोग बाहर जाने लगते हैं कि तभी वही सीनियर जो है वो 2 लड़कियों के साथ अंदर आती है और आते सार रूम लॉक कर देती है। खुशी तो डर जाती है और अनन्या का हाथ और टाइट से पकड़ लेती है। अनन्या खुशी को देखती है और वो समझ जाती है खुशी बहुत डर रही है।
खुशी अनन्या के पास होते हुए उसके कान में कहती, प्लीज़ हाँ प्लीज़ नो फाइट, प्लीज़ हमें कोई पंगा नहीं लेना, इट्स आवर फर्स्ट डे। अनन्या बोलती ओके ठीक है चलो चलते हैं, पर खुशी वहीं रुकती है। अनन्या बोलती चलो मैंने बोला ना घर नहीं जाना। और फिर ये दोनों दरवाजे की तरफ आ जाए, पर तभी वही सीनियर सामने आ जाती कि दिखाई नहीं देता, हम लोग तुमसे बात करने के लिए आए हैं। अनन्या बोलती है कि बेल हो चुकी है, हमारे पेरेंट्स बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, अगर हम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आ जाएंगे। तो जैसे वो लड़की ये सुनती है वो दरवाजे से हट जाती है। अनन्या दरवाज़ा खोलती है और ये थी एवं डर रही थी, चलो अब चलते हैं, और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। खुशी बहुत डरी हुई थी, उसके फेस पे ना सारी रौनक सब खत्म हो जाती है क्योंकि डर रही थी, घबरा रही थी बहुत ज़्यादा। तो अनन्या उसे हक करती कहती हे शांत हो जाओ बच्चा, सब ठीक है, देखो कुछ नहीं हुआ। खुशी बोलती क्यों सबसे लड़ाई करती फिरती हो। अनन्या बोलती क्या ना आप या मुझे ब्लेम करोगे, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मुझसे फ़ाइट ले रही थी, अभी भी वो मुझसे फ़ाइट लेने आई, मैंने तो सब कुछ हैंडल किया ना, मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया ना, फिर भी आप मुझे सुना रहे हो। खुशी बोलती ओके ओके ठीक है फाइन रिलैक्स, प्लीज़ शांत हो जाओ, रुका मैं पानी देती हूँ। तो खुशी ऐसे अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है, नन्या को पानी पिलाती हूँ, कहती प्लीज़ शांत हो जाओ। नन्या बोलती ठीक है। तभी वहाँ ड्राइवर जो है वो आता है गाड़ी लेके। अनन्या ड्राइवर को बोलती है कि पीछे जाके बैठो मैं ड्राइव करूँगी। खुशी होती प्लीज़ मत करो ना। अनन्या बोलती जान प्लीज़ मैंने गाड़ी सीखी है, मैं चला सकती हूँ चलो। खुशी बोलती ओके। तो खुशी आगे आगे बैठती है और अनन्या भी आगे आगे बैठ जाती है। अनन्या ड्राइव करती है और वो बहुत स्मूथ ड्राइव कर रही थी। खुशी बोलती वाह जान अब तो बहुत अच्छे से ड्राइविंग करना सीख गई हो। अनन्या बोलती मैंने तो पहले ही बोला था। और फिर अनन्या खुशी को उसके घर ड्रॉप करती है। खुशी जब नीचे उतरती है तो अनन्या भी नीचे उतरती है, उसे हक करती है और कहती अच्छा सुनो किसी को मत बताना आज कॉलेज में क्या हुआ, ऐसे सब परेशान होंगे। खुशी बोलती पर कॉलेज में तो कुछ हुआ ही नहीं। अनन्या मुस्कुराती थी हाँ बस यही बोलना सबको आई लव यू। उसी फोरहेड पे किस करती थी चलो अब अंदर जाऊँ। खुशी बोलती ओके। उसके बाद खुशी अंदर चली जाती है। अनन्या ड्राइव करते हुए अपने घर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है। उससे मम्मा पूछती है कि बताओ ना बेटा कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट डे। तो उन्होंने अपना टूटा हुआ मोबाइल टेबल पे फेंक दिया, कहती ये रहा मेरा फर्स्ट डे ऐसे गुजरा। उसकी मम्मा कहती ये क्या हुआ कैसे टूट गया। तो अनन्या सब कुछ बता देती। उसकी मम्मा कहती और उसने तुम्हारा मोबाइल तोड़ा बेटा और तुम चुपचाप से वापस आ गई। हाँ मेरी बेटी इतनी शांत कब से हो गई, इतनी शांत मिजाज की। अनन्या बोलती मम्मा खुशी की वजह से, आपको पता है ना वो कितना डरती है और मुझे भी डराती रहती है एवरी टाइम। उसकी मम्मा कहती बेटा पर वो सही कह रही है, तुम्हारा फर्स्ट डे था और तुम्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अनन्या बोलती मम्मा पर मैंने लड़ाई नहीं की, शुरुआत उसने की थी और फिर भी मैं पीछे हटी। बट आई स्वेयर मामा अगर उस लड़की ने फिर से मेरे साथ कुछ भी पंगा लेने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है तुम्हें जो से लगे तुम कर देना पर खुद को चोट मत पहुंचा देना, आगे मैं देख लूँगी। अनन्या अपनी मम्मा को हक करते हुए थैंक यू सो मच मम्मा, बस यही सुनना था। उसके बाद अनन्या अपने रूम में चली जाती है। अनन्या की मॉम कहती है इसका मोबाइल टूट गया, मोबाइल ले देती हूँ वरना मैडम का मूड ऐसे ही रहेगा। अनन्या की मोम जो है वो ऊपर जाती है, अनन्या चेंज करके लेटी थी। उसकी मम्मा कहती चलो बेटा बाहर चलते हैं थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। अनन्या बोलती नो मम्मा मेरा मूड नहीं ठीक। अनन्या की मम्मा कहती चलो ना बेटा। वो अनन्या को ले जाती है और उसे एक नया मोबाइल दिला देती है। अनन्या होती वाह मम्मा ये कितना अच्छा मोबाइल है, न्यू मॉडल है, हमने मुझे फ़ौरन दिला दिया। तो उसकी मम्मी थी हाँ मेरी बेटी को न्यू चीज़ें बहुत पसंद है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ, मेरी बेटी मुझे ना किसी के साथ एक्सचेंज करके आ जाए। अनन्या होती क्या मम्मा कुछ भी। और फिर दोनों बेटी और माँ ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं, खाना खाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। वहाँ खुशी भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और वो भी बिज़ी थी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने में। ये लोग जो है जब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो एक दूसरे को ज़्यादा टेक्स्ट वक्स नहीं करते, एक दूसरे को स्पेस देते हैं क्योंकि जानते हैं फैमिली को भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेल जैसे ही खुशी फ्री होती है अपने रूम में जाती है तो वो अनन्या को कॉल करती है। यहाँ अनन्या भी उसी टाइम कॉल रूम में आई थी, वो कॉल पिक करती है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। खुशी बोलती मुझे लगा आपने अभी तक मोबाइल नहीं लिया। अनन्या बोलती मम्मा ने दिला दिया, पता तो है वो फ़ौरन दिला देती है मुझे जो भी चाहिए, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है। खुशी बताई हाँ वो तो मुझे पता है। अच्छा बताओ मूड कैसा है। अनन्या बताई हाँ मूड अच्छा है। खुशी बताई चलो फिर बताओ मुझे जल्दी से क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई। तो अनन्या आज शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप बोली जाती है बेबी मैं वहाँ गई, बेबी मैंने ये किया, बेबी मैंने वो किया। और खुशी उसकी सारी बातें मुस्कुराते हुए सुनती रहती है और बहुत इंजॉय करती है। फिर खुशी की बारी थी और वो भी A to Z सारी स्टोरी बताती है। मतलब कितना अच्छा होता है ना जब आपका पार्टनर आपको सुबह से लेकर रात तक जो भी किया A to Z नॉन स्टॉप बस बोलते ही जा रहे हो और आप प्यार से बस उसकी सारी बातें सुनते ही जा रहे हो और उसकी बातों में खो जाते हो।
यही हमारी अनन्या और खुशी में चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना पूरे डे की स्टोरी शेयर करते हैं और फिर खुशी बोलती चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। अनन्या बोलती पर आज तो कुछ पढ़ाया नहीं, क्या पढ़े। खुशी बोलती पर हमें हमारे सब्जेक्ट तो पता है ना, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चलो थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। फिर खुशी वीडियो कॉल करती है और मोबाइल सामने रखते हैं। ये दोनों ही वीडियो कॉल पे साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। और फिर अनन्या बोलती मैं बहुत थक गई, माँ ढगी जल्दी से हगी दे दो ना। तुझे होती अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आई हग यू टाइटली वाला, आई लव यू। एंड मुझे यकीन नहीं आता मेरी जान ने मेरी वजह से अपने गुस्से पे आज इतना कंट्रोल किया। अनन्यावती अब मेरी जान जो बोलेगी मुझे तो वो करना पड़ेगा ना। वैसे विश्वास मुझे भी नहीं हुआ कि मैंने अपना गुस्सा पी लिया। और फिर कुछ अनन्या हंसने लगते हैं, मस्ती मजाक करने लगते हैं और बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं क्योंकि बहुत थके हुए थे। अगले दिन फिर अलार्म से इन दोनों की आंख खुलती है। ये दोनों अपना मोबाइल उठाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं क्योंकि लोग अभी भी वीडियो कॉल पे थे। एक दूसरे को किस करते हैं और अनन्या चलो बेबी बी रेडी, मैं आपको पिक करने आ रही हूँ। खुशी बोती ओके जान। खुशी शावर लेती है, अनन्या भी शावर लेती है और फिर ये दोनों कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। नन्हे अपना बैग लेके और कार की लेके नीचे आती है और फिर मम्मा को बोलती मम्मा जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो ना, मुझे लेट हो रहा है। तो उसकी मम्मा उसे ब्रेकफास्ट देती है और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग जब बाहर आते हैं तो अनन्या देखती है कि गाड़ी तो खड़ी नहीं। वो कहती है अरे मम्मा गाड़ी कहाँ गई। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं अब तुम वो गाड़ी नहीं चलाओगी। अनन्या बोलती मम्मा प्लीज़ अब तो मुझे ड्राइविंग भी आती है, प्लीज़ अब तो मैं कॉलेज में चली गई, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है जाओ गिराज में गाड़ियाँ निकाल लो। तो वो गिराज में जाती है तभी उसकी नज़र पड़ती है ऑडी जो स्पोर्ट कार थी और वो ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अनन्या जोर से चलाती है तभी उसकी मम्मा आती है, कहती क्या हुआ। अनन्या बोलती मम्मा ऑडी, ओ माय गॉड ये तो मेरी फेवरेट कार है मम्मा, ये क्या 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 ये मेरी है। उसकी मम्मा कहती नहीं मेरी है, अब मैं इस उम्र में स्पोर्ट कार तो चलाऊंगी, बस यही तो रह गया। नन्हे होती ओ मम्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा आई लव यू, ये तो मेरी फेवरेट कार है। और नन्हे यू कार को यूँ हक कर लेती है और चिल्लाने लगती है। उसकी मम्मा उसकी वो वीडियो बनाती है उसकी एक्साइटमेंट वाली। नन्हे बहुत एक्साइटेड थी, वो तुरंत कहती मम्मा कीज़ दो ना प्लीज़। तो उसकी मम्मा कीज़ देती है और अनन्या तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है और ये स्टीयरिंग को छूती है और फिर गेट को छूती है। कहती वाओ माय ड्रीम कार, थैंक यू सो मच मम्मा थैंक यू सो मच। और उसकी मम्मा उसका बैग लाती है, कहती लो अब जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। अनन्या बोलती थैंक यू मम्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उसकी मम्मा कहती अच्छा बस 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 कितना थैंक यू बोलोगे, जाओ वरना लेट हो जाएगा। अनन्या बूम बूम करती है अपनी वो न्यू स्पोर्ट कार, उसको दौड़ाती है और थोड़ी देर में खुशी के घर पहुंच जाती है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देती है। खुशी बोलती अरे ये कौन है हमारे घर के बाहर जो ऐसे हॉर्न दे रहा है। तभी वो अपना बैग लेके नीचे आती है और उसकी नज़र पड़ती है गाड़ी पे। गाड़ी बहुत सुंदर थी और ब्रांड न्यू भी थी। तो बाहर आती है और तभी अनन्या यूँ बाहर निकल के अपना सर निकालती है। खुशी बोलती अनन्या ये आप हो। अनन्या गाड़ी से नीचे उतरते कहती कैसी लगी मेरी न्यू कार, मम्मा ने गिफ्ट किया है। खुशी होती अरे वाह ओडी ये तो आपकी फेवरेट है ना। अनन्या बोलती हाँ जान मेरी फेवरेट है, जैसा मॉडल चाहिए था वैसा मॉडल ला के दिया मम्मा। मम्मा सच में ग्रेट यार, उन्हें हमेशा पता होता मुझे क्या चाहिए। खुशी बोती क्या बात है बेबी यू आर सो लकी। अनन्या बोती हाँ वो तो मैं हूँ, चलो 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 गाड़ी में बैठो जल्दी से आपको राइड देती हूँ वरना मैं लेट हो जाएगा। खुशी बोती ठीक है। खुशी गाड़ी में बैठ जाती है। वाह कंग्रेचुलेशंस जान, आज पार्टी मेरी तरफ से। अनन्या बोती हाँ पार्टी तो आपको देनी पड़ेगी, आपकी जान न्यू गाड़ी चली है। अनन्या गाड़ी चलाती है। खुशी बोती लगता है मुझे भी ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। अनन्या बोती आपको ड्राइविंग तो मैं ही सिखाऊंगी। खुशी बोती डन। और फिर ये दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज में जब अनन्या अपनी गाड़ी लेके आती है बूम 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 तो सब देखने लगते हैं भाई कौन है इस गाड़ी में, ब्रांड न्यू ऑडी, वाह क्या बात है। तभी अनन्या गाड़ी पार्क करती है और गाड़ी से नीचे उतरते हैं और खुशी भी ऐसी गाड़ी से नीचे उतरती है। सब इन दोनों को देखने लगते हैं और तभी वो लड़की भी देख लेते हैं सीनियर जिसका अनन्या के साथ कल पंगा हुआ था। वो कहती ओ तो ये बहुत रिच है तभी इतना एटीट्यूड है इसमें, ठीक है बेटा हवाओं में उड़ लो, तुम्हें नीचे गिराना तो मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे अम्मी शहजादियाँ। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनन्या खुशी हाथों में हाथ अंदर आने लगते हैं। तभी रेवती अरे वाह अनन्या न्यू स्पोर्ट्स कार क्या बात
बात है? तो कहती हाँ मम्मा ने दिलाई है। तो बोलती क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, पार्टी कब दे रही हो? अनन्या बोलती गाड़ी मेरी तो पार्टी मेरी जान की, पार्टी मेरी जान देगी, पूछो इससे कब दे रही है? खुशी बोलती आज रात को ही दे रही हूँ। सब बहुत खुश हो जाए, ये मुझका खाना पीना हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो आएंगे। और फिर सब मस्ती करते हुए क्लासरूम में जाते हैं जहाँ इनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। पर दूसरे ही लेक्चर में एक सीनियर वहाँ पे आता है और वो मैम को बोलता है कि मैम हमें ना इंट्रोडक्शन चाहिए अपने जूनियर से, इसलिए आप सेकंड लेक्चर फ्री कर देना। मैम की तरफ सारे जूनियर्स देखते तो इशारा करते हैं नहीं मैम नहीं मैम। पर वो मैम बहुत ही अच्छा ठीक है और वो पढ़ा के ना दूसरा लेक्चर उन सीनियर्स को दे देती है, जूनियर्स अब सीनियर्स के हवाले। तभी सारे के सारे सीनियर्स उस क्लास में आ जाते हैं, पूरी क्लास भर जाती है और यहाँ पे अब बाकी सीनियर्स के आने की जगह भी नहीं थी। तभी बोलते चलो कम ऑन, सारे के सारे हॉल में अगर एक स्टूडेंट में मिस हुआ ना तो खैर नहीं, ये अटेंडेंस शीट है मेरे पास। और फिर सारे फंस जाते हैं क्योंकि अटेंडेंस तो लग चुकी थी और अब सबको जाना पड़ेगा उस हॉल में। वो हॉल बहुत बड़ा था, उस हॉल में ना तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स आ जाए, इतना बड़ा हॉल था। खैर वहाँ पे उस क्लास के सारे जूनियर्स आ जाते हैं और बाकी क्लासेस के भी सारे जूनियर्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तभी सीनियर्स भी आ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं तो कल कुछ लोग हमारी रैगिंग से बच गए थे और उन्हें क्या लगा कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, हम मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूँ चुपचाप से यहाँ स्टेज पे आ जाए। तो तभी वो सीनियर नाम लेने लग जाता है, लेकिन वो दूसरी क्लासेस का स्टार्ट करता है। अब तकरीबन 40 स्टूडेंट्स वहाँ पे आ चुके थे जो इनकी कल रैगिंग नहीं हुई थी, वो शुक्र कर रहे थे कि हम बच गए, पर अब कहाँ ही जाएंगे। और अब उनकी रैगिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी बहुत गंदे गंदे वाली, हर एक स्टूडेंट को एक अलग ही रैगिंग दी जाती है, बहुत ख़राब ख़राब रैगिंग दी जाती है। और इनमें से किसी भी सीनियर को शर्म हया कुछ भी नहीं आ रही थी। अगर कोई लड़का सही से रैगिंग नहीं कर पा रहा था तो उसे मतलब क्या पनिशमेंट दी जा रही थी, ऐसी पनिशमेंट कि भाई अपने तो पैंट्स उतार और पूरे कॉलेज के चक्कर लगा। अब वो लड़का रोने लग जाता है, नहीं नहीं भाई मेरी इज्जत का सवाल है कुछ और। पर वो सीनियर कहता है अगर तूने ऐसे नहीं किया तो पूरा साल इस कॉलेज में तूने रहना है, फिर देख हम तेरे साथ क्या करेंगे। अब वो रोता हुआ चक्कर लगाने चला जाता है। अब भाई एक नंगा लड़का पूरे कॉलेज में शर्ट उतार के पैंट उतार के चक्कर लगा रहा है, सब देख रहे हैं, सीनियर्स देख रहे हैं, जूनियर्स देख रहे हैं, प्रोफेसर देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल मैम से कहाँ ये चीज़ छुपी है, मतलब प्रिंसिपल मैम को सब पता है उसके कॉलेज में क्या चल रहा है, पर फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं ले रही, कोई रिएक्ट नहीं कर रही। क्यों, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये चीज़ अभी हमें समझ नहीं आती। यहाँ अनन्या सब देख के बहुत गुस्सा कर रही थी, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक लड़के को ह्यूमिलेट किया जा रहा होता है, उसकी इंसल्ट की जा रही होती है, रैगिंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें की जा रही थी। अनन्या गुस्से में आगे जाने लगती है, पर खुशी उसे कहती चुपचाप से खड़े रहो, बाकी सब भी तो यहाँ खड़े हैं ना। अनन्या बोलती पर ये गलत है। खुशी बोलती आई नो गलत है, पर कोई अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, तो आप किसी और के लिए आवाज़ क्यों उठाओगे? इन दोनों की बातें करते हुए ना वो सीनियर देख लेता, कहते ओ हेलो यू डू कम, इधर आओ अभी। तो ये दोनों जाते हैं और खुशी नजरें नीचे चढ़ा के खड़ी होती है, पर अनन्या उसे किसी का डर नहीं था, वो उस सीनियर की आंखों में आंखें डाल के उसे देख रही थी। वो हंसता हुआ अनन्या को छूने लगता, तो अनन्या यूँ अपना सर पीछे कर देखती, वो बहुत तीखी मिर्ची हो तुम तो, हाँ यहाँ मेरे पास अपना नाम बताओ। तो अनन्या अपना नाम बताती थी, अच्छा नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारी तरह, तुम तो तीखी मिर्ची हो, तुम्हें तो छूने का हक मुझे ही मिलना चाहिए ना। ऐसे ही अनन्या को छूने लगता है। तभी खुशी अनन्या को पीछे करती कहती देखिए आप हमारे सीनियर हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको रैगिंग करवानी है रैगिंग कराएं, पर आप हमारी बदतमीज़ी नहीं कर सकती, ये बदतमीज़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ खुशी जो पहले शांत खड़ी थी, पर अनन्या के ऊपर जैसे ही को बदतमीज़ी करने लगता है वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और अनन्या को प्रोटेक्ट करने लगती। अनन्या मुस्कुराती है, कहती लो माय बब्बर शेरनी इज बैक, अब मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। अनन्या चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि वो तो चाहती थी कि खुशी स्टैंड ले, वो बोले, और यहाँ खुशी स्टैंड ले रही थी। पर वो सीनियर बहुत ही बदतमीज़ किस्म का था, वो कहते ठीक है अगर इसके साथ कुछ नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कुछ कुछ तो हो ही सकता है ना मेरा, वैसे तुम तो गर्लफ्रेंड टाइप हो, तो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। खुशी उसे देखती हो, कहती नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चलो अनन्या चलते हैं यहाँ से। खुशी तो भाई सब जूनियर्स के सामने वो सीनियर की समझो डिसरिस्पेक्ट ही कर देती है, उसे ठुकरा देती है और अनन्या का हाथ पकड़ के हॉल से बाहर लेके आ जाती है। अनन्या मुस्कुराते कहती ओ माय गॉड माय बब्बर शेटी छा गई आप तो, क्या बात है, इतना जिगरा कहाँ से लाई हो। खुशी बहुत ही जब आप मेरे साथ होते हो ना तो मैं किसी से नहीं डरती। ये लोग अभी ऐसे अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे कि वाह भाई वाह भाई वाह, हमने तो सबको बोलती बंद कर दी, पर इतने में ही वही सीनियर बहुत गुस्से में वहाँ आता है, वो खुशी को पकड़ के दीवार के साथ लगाते हैं। अब भाई हमारी अनन्या
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, भाई कुछ भी कर ले पर मेरी बंदी को मत छू। अनन्या का ना एक्शन ऐसे था, वो तुरंत जाती है उसको रोकने के लिए, पर तभी वहाँ पे वो उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, और उसके फ्रेंड में ना वो सीनियर लड़की भी थी जो अनन्या को पकड़ लेती है, और साथ में दो लड़के भी अनन्या को पकड़ के खड़े थे, और वो सीनियर खुशी को एकदम दीवार से लगा लेते हैं और उसे किस करने की ट्राई करते हैं। अनन्या एकदम से गुस्से के मारे पागल हो जाती है। ये चीज़ तो भाई वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तुरंत उन सीनियर्स को मारती है, खुद को उनके हाथ से छुड़वाती है, और उस लड़के को पकड़ के दीवार से लगाती है और उसके मुंह पे घुसा धर देती है। वो लड़का गुस्से से अनन्या को देखता है और उससे फाइट करने लगता है। अनन्या और उस लड़के की अब फाइट होने लगती है। ना वो लड़का हार मान रहा था ना अनन्या, दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे थे। यहाँ खुशी घबरा रही थी, वो कहती है अनन्या क्या करियो, प्लीज़ छोड़ दो अनन्या, प्लीज़ प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप छोड़ दो, कोई तो छोड़ दो। कोई भी बात नहीं सुन रहा था और बस लड़ाई पे लड़ाई करे जा रहे थे। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था हमारी अनन्या से कि उसे एक बार मतलब कोई भी छुए उसकी बंदी को। वो बहुत गुस्से में मार ही रही थी, बहुत लड़ाई कर रही थी। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आ जाती है। वो जब ये सब कुछ देखती है तो वो रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़का इतना बदतमीज़ होता है कि वो प्रोफेसर की भी नहीं सुनता। इनफैक्ट उन्हें गुस्से से आंखें दिखाता है। वो प्रोफेसर भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर वो हार नहीं मानती। वो प्रिंसिपल मैम के पास चली जाती है और सारी बाहर जो भी सिचुएशन चली है मैम को बता दिया। प्रिंसिपल मैम वहाँ पे आती है और दोनों को डांटती है और दोनों को कहती है पहले ही दिन है तुम्हारा, तुमने आते ही तमाशा लगा दिया। यहाँ खुशी और अनन्या बोलती हमारी कोई गलती नहीं, इसने बदतमीजी की। मैम कहती इसने क्या बदतमीजी की, तभी अनन्या बोलती कि इसने खुशी को किस करने की कोशिश की। तो मैम उसे देखते थी तुमने ये की, तो वो मुंह नजरें नीचे चुरा लेता है और मैम उसे मुंह पे थप्पड़ मारते हुए थी अगर तुम मेरे बेटे हो तो मतलब कुछ भी करते फिरोगे, हाँ मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन कभी नहीं देती, तुम्हें भी रेस्टिकेट किया जाएगा। और यू टू कम इन टू माई ऑफिस। जिस पे अनन्या बोलती मैम सिर्फ हमें क्यों, इन्हें भी बुलाइए ना, इन सारे सीनियर्स को बुलाइए। मैम कहती क्या मतलब, तो अनन्या सारी सिचुएशन बताती है और ये भी बताती है कि यहाँ पे कितनी बुरी तरह रैगिंग हो रही है। तभी वो लड़के को भी दिखाती है, ये देखे वो ऐसे पागलों की तरह चक्कर लगा रहा है, ऐसे नहीं लगा रहा, पागल नहीं हो गया, वो आपके बेटे की करतूत है इसलिए उसे वो रैगिंग दी है और सबको डरा के रखा है। यहाँ पे आपके कॉलेज में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता, कैसी प्रिंसिपल मैम है आप, आपको पता नहीं आपके कॉलेज में क्या सब कुछ चल रहा है। अनन्या तो सारा गुस्सा प्रिंसिपल मैम पे भी झाड़ देती है, वो प्रिंसिपल मैम को भी नहीं छोड़ती। प्रिंसिपल मैम कहती हाउ डेयर डू यू टॉक टू मी लाइक दिस, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे, आई एम योर प्रिंसिपल नॉट योर फ्रेंड एंड समथिंग। तो ऐसे डांट देती है। तभी वो लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ से ऐसे बात करने की, हाँ अनन्या को छूने लगता है, पर तभी खुशी उसे धक्का देते लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी फ्रेंड को छूने की, हाँ। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल मैम कहती इनफ इज़ इनफ, कम टू माई ऑफिस बोथ ऑफ यू। और वो सबको डांट देती है और सबको अपने कैबिन में बुला लेती है, लेकिन सारा गुस्सा वो अनन्या और खुशी पे थी। भाई जिनकी असल गलती है उन्हें तो कोई कुछ कह नहीं रहा था। यहाँ नन्या को गुस्सा आ जाता है, नन्या कहती बस बहुत हो गया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आपका ही बेटा है ना, आप इसे क्यों रेस्टिगेट करेंगी या क्यों कोई पनिशमेंट देंगी, हम अभी के अभी ये कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। तभी पीछे बाकी जो जूनियर्स खड़े थे वो भी सारे आ जाते थे और हम भी छोड़ के जा रहे हैं, हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेके ही फंस गए, हमें क्या पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ चलता है, आपका कॉलेज है क्या पता नहीं क्या है, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, खुद की रैगिंग करवाने के लिए नहीं। यहाँ पे सब अब अनन्या का साथ देने लगते हैं जो अनन्या को चाहिए था। तभी अनन्या बोलती है कि आपको पता नहीं है मेरी मोम एक लॉयर है, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ और अभी के अभी आपका ये कॉलेज बंद ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी अनन्या नहीं। अनन्या यहाँ पे अपना पूरा नाम ले लेती है जो कि उसकी मोम का नाम था, यानी भूमि का सरनेम लगा हुआ था। वो समझ जाती है, कहती क्या तुम भूमि की बेटी हो, कहती हाँ तब भूमि की बेटी हो। वो कहती ओह आई एम सो सॉरी बेटा, तुम बैठो ना। एकदम से उनका रूप ही बदल जाता है, कहाँ भी वो सुना रही थी डांट रही थी अभी एकदम शांत हो जाती है। तभी प्रिंसिपल मैम का बेटा देख के थी माँ आपको क्या हो गया, आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं। तो प्रिंसिपल मैम फिर से अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा देती, तुम बदतमीज़ कहेंगे, तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब क्या अपनी माँ को इस कॉलेज से निकलवा के मानोगे या अपनी माँ का कॉलेज बंद करवा के मानोगे, निकलो अभी यहाँ से। और उसे वहाँ से भेज देती हैं। तभी वो अनन्या और खुशी को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगती है, उनके लिए जूस वगैरह मंगाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। और बाकी सीनियर्स बेचारे जूनियर्स और सीनियर्स खड़े होते देख रहे होते कि हो क्या गया। तभी मैम बाकी सबको वहाँ से भेज देती है और अनन्या और खुशी बस वहीं पे बैठे थे। तभी मैम कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मेरे कॉलेज में रैगिंग नहीं होगी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। अनन्या बोलती मैम आपको क्या लगता है कि हम स्टूपिड है, हमें कुछ नहीं पता। ये जो इतनी बड़ी एलईडी यहाँ पे लगी हुई है सारी बार की फूटी जा रही है, क्या आपको ये दिखाई नहीं देती। तो अनन्या काफ़ी रूड बात करने लगती है। अब बेचारी प्रिंसिपल मैम चुप हो जाती है, उन्हें सब कुछ पता था कि उनका ही बेटा इन्वॉल्व है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती थी।
लेकिन अब अनन्या की धमकी से वो डर जाती हैं कि आपका कॉलेज ही बंद हो जाएगा। अब वो कहती है कि ठीक है, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद मेक श्योर करूँगी कि किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब तुम लोग जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तभी अनन्या और खुशी क्लास में आ जाते हैं। बाकी सारे जूनियर्स जो हैं वो क्लैप करते हैं अनन्या और खुशी को, थैंक यू बोलते हैं कि तुम दोनों की वजह से हम भी बच गए। खैर फिर मैम आती है, पढ़ाने लगती है, और वो भी अनन्या और खुशी को काफ़ी अप्रिशिएट करती है। ये वही मैम थी जो फाइट रोकने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली में वो काफ़ी अच्छी थी, वो भी इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी, पर प्रिंसिपल मैम के बेटे की वजह से वो भी हमेशा चुप रहती थी। अब यहाँ पे पूरी कॉलेज में अनन्या और खुशी फेमस हो जाते हैं। मतलब आते साल दूसरे ही दिन ये लोग पूरे फेमस हो जाते हैं। पूरे कॉलेज को इनका नाम पता था। ये लोग अब जहाँ भी जाते हैं, मतलब कैफेटेरिया में भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी सब इनकी तारीफ़ करने लगते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं। पर जहाँ सारे जूनियर्स इनके फ़ैन हो चुके थे, इनसे दोस्ती करना चाह रहे थे, वही सारे के सारे सीनियर्स इनके दुश्मन हो चुके थे। क्योंकि अब इन दोनों की वजह से प्रिंसिपल मैम ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि कोई भी रैगिंग नहीं करेगा। अगर कोई भी सीनियर पकड़ा गया रैगिंग करते हुए तो उन्हें तुरंत रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, और इस तरह से उन्हें कॉलेज से निकाला जाएगा कि किसी भी कॉलेज में उनको एडमिशन ना मिले, यानी उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। और तभी वो जो सीनियर थी ना, जो प्रिंसिपल मैम के बेटे की फ्रेंड थी, काफ़ी बदतमीज़ भी थी, वो उसके पास जाते हैं, प्रिंसिपल मैम के लड़के के पास, और उसे कहते कैसे हो तुम, हाँ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं, तुम्हारी खुद की माँ की कॉलेज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए, हर किसी की ज़ुबान पे तुम्हारा नाम होना चाहिए, वहाँ उस खुशी और उस अनन्या का नाम है, कैसे मर्द हो तुम, तो तुम्हारे से अच्छा तो वो लड़कियाँ है। और वो काफ़ी उसे भड़काने लगती है, उसे गुस्सा दिलाने लगती है। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि अपनी फ्रेंड का गला पकड़ लेते हैं, कहते तू क्या चाहती है मुझसे, हाँ क्या मैं तेरी जान ले लूँ, क्यों मुझे पिक कर रही है तू। तो वो कहती है जिसकी जान लेनी चाहिए उसकी लेना, मेरी क्यों ले रहा है, मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना। और फिर वो उसका गला छोड़ देता है, कहते जस्ट वेट एंड वॉच, अब मैं उन दोनों की ज़िंदगी नर्क ना बना दूँ ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़की मुस्कुराती है, कहती बस यही तो मुझे चाहिए था, यू स्टूपिड, तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपने फ्रेंड मानती हूँ, नहीं, मैं तो बस तुझसे अपना बदला निकलवाना चाहती हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो काफ़ी सेल्फिश टाइप लड़की है। वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उससे अपना बदला निकलवाती रहती है। उसे जो स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता वो इसके ज़रिए उसे हर्ट करती रहती है, अपना गुस्सा निकलवाती रहती है। और फिर ये अमीर भी काफ़ी था तो इसलिए भी उसके साथ दोस्ती रखती है। अब वो अपनी क्लास में चल जाती है, सीनियर पढ़ाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र बाहर जाती है गार्डन की तरफ। एक्चुअली में वो खुशी और अनन्या का एक लेक्चर फ्री था, तो ये लोग बाहर गार्डन में आते हैं जहाँ ये लोग मस्ती कर रहे थे और फुटबॉल भी खेल रहे थे। अनन्या बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और उसकी जो ये न्यू कटिंग थी ना उसकी वजह से उसका रूप और ज़्यादा निखर जाता है, मतलब बहुत क्यूट लगती है वो। जब वो फुटबॉल खेल रही थी तो उसके बाद से काफ़ी परेशान कर रहे थे, वो अपने वालों को यूँ साइड पे करती है, फिर खेलती है और मुस्कुराती है, क्योंकि खुशी जो उसके साथ थी उसके फेस पे एक अलग सी रौनक थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। अब वो लड़की बस अनन्या को देखती रहती है, अनन्या की सुंदरता पे तो मानो वो एकदम फ्लैट हो जाती, कहती ओ माय गॉड, ये न्यू जूनियर तो क्या कमाल की लड़की है यार, इतनी हसीन लड़की तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। गॉड क्या होता जा रहा है मुझे। और वो एकदम से पागल होती जा रही होती है, उसके मुंह में तो पानी आने लग जाता है। वो अनन्या को बहुत बुरी नज़र से देखने लगती है। और यहाँ पे बच जाता है सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों को ताड़ते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, उसके बारे में गंदा गंदा सोचते हैं, लड़कियाँ भी सोचती है। और ये लड़की तो मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की थी, इतनी गंदी उसकी थिंकिंग थी ना कि वो तो मन ही मन में अनन्या को छूने के बारे में सोचने लगती है। और कहती है उफ, जब इसे छूऊंगी तो कितनी सॉफ्ट होगी ना ये। और ऐसे बहुत बुरा बुरा अनन्या के बारे में सोचने लगती है, लाइक वो अनन्या को छूना चाहती थी, उसके करीब आना चाहती थी, ऐसे गंदा गंदा वो सोच रही थी। और वहाँ अनन्या तो खुशी के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है, उसे कॉलेज में अच्छा लगने लगता है कि आज का दिन अच्छा जा रहा था। और फिर उनका लेक्चर होता है तो वो लेक्चर लेने चली जाती है। लास्ट लेक्चर में वो खुश होते कि चलो बिना किसी पंगे के आज का दिन भी समाप्त हुआ। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये लोग अपना बैग पैक करते हैं और सब स्टूडेंट बाहर जाने लगते हैं, अनन्या और खुशी भी जाने लगते हैं। तभी खुशी बोलती अरे शेट जान, मैं अपनी नोटबुक तो अंदर ही भूल आई। अनन्या बोलती रुको मैं लेके आती हूँ। अनन्या वो नोटबुक लेने जब क्लास में जाती है ना, तभी वो सीनियर देखती है, कहती है फाइनली ये मुझे अकेली मिल ही गई, हाँ अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। ऐसे बोल के वो तुरंत अनन्या के रूम में चली जाती है और उसे रूम को अच्छे से लॉक कर देती है। लॉक होने की आवाज़ आती है तो अनन्या वो पीछे होती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती आपसे सीधा तुम, हाँ आई एम योर सीनियर, सो
डोंट कॉल मी तुम। ऐसे बोल के वो अनन्या के पास आने लगती है। पहले तो अनन्या को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी वो लड़की अनन्या को छूना स्टार्ट कर देती है। अनन्या बोलती है, ये क्या कर रही हो, दूर हटो मुझसे। तो कहती है, अरे यार देखो, मैं टू द पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें देख के ना तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रही है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चलो ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। हाँ, ऐसे बोल के मैं अनन्या को दीवार से लगाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर अनन्या गुस्से में आग बगोला हो जाती है। वो उसे पूछे की तरफ पुश करती है और उसे रख के थप्पड़ देती, कहती पागल पागल हो गई हो क्या, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, घटिया लड़की। और इतना ही बोल के अनन्या दरवाज़ा खोलती है और बाहर आ जाती है। इतने में खुशी भी दरवाजे के बाहर थी। वो कहती, अरे इतना टाइम क्यों लग गया। अनन्या बोलती, चलो यहाँ से। खुशी बोलती, क्या हुआ। तभी खुशी अंदर की तरफ झांक के देखते हैं, वही सीनियर अपने गाल पे हाथ रख के गुस्से से घूर रही थी। और तभी अनन्या बोलती, छोड़ो उसे, चलो। खुशी पूछती है, क्या हुआ, वो क्या क्या गुस्से से क्यों देख रही थी, क्या हुआ, और वो अंदर क्यों कर रही थी, और ये रूम लॉक क्यों था। अनन्या कहती, चुपचाप गाड़ी में बैठो। अनन्या गाड़ी में बैठती है और गुस्से से बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है। खुशी उससे बार बार पूछती है, पर अनन्या वो कुछ भी नहीं बताती। तभी खुशी बोलती, स्टॉप द कार, अगर नहीं रोगी ना मैं यहीं से घुस जाऊँगी। तो अनन्या गाड़ी साइड पर लगाती, कहती, क्या पागल पागल हो गया, क्या मतलब घुस जाऊँगी, चोट लग जाएगी। खुशी बोलती, अब मुझे बता रही हो कि नहीं। अनन्या बोलती, कुछ नहीं, बस वो बदतमीज़ी कर रही थी और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने थप्पड़ लगा दिया। खुशी बोलती, क्या मतलब, कैसी बदतमीज़ी। अनन्या अब खुशी को मतलब क्लियर बात नहीं बताती है। वो कहती है, बस ऐसे बदतमीज़ी कर रही थी, मुझसे रैगिंग करने की कोशिश कर रही थी मेरी, और पता है ना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, पर पहले भी इसने मेरा मोबाइल तोड़ा था और मुझे उसका भी गुस्सा था, तो बस मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। खुशी बोलती, ओ कम ऑन जान, हमें लड़ाई नहीं करनी, हम पढ़ने जाते हैं, लड़ने नहीं। अनन्या बोलती, मैं चाहती हूँ यार, पर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, उन लोगों को इज्जत रास नहीं तो मैं क्या करूँ। जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी, जानबूझ के मुझे टीज़ कर रही थी, और आपको पता है मैं ऐसे ही किसी से फ़ाइट नहीं लेती हूँ। अगर कोई मुझसे फ़ाइट ले तो मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ। और फिर खुशी अनन्या को हक कर देखती, ओके बाबा शांत, मैं हूँ ना आपके पास, प्लीज़ अब फिर से कोई लड़ाई मत करना, प्रॉमिस करो। अनन्या बोलती, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी से फजूल में लड़ाई नहीं करूँगी, पर अगर किसी ने पंगा लिया तो मैं पीछे भी नहीं हटूँगी। खुशी बोलती, ओके ओके ठीक है, शांत। अब यहाँ अनन्या खुशी को छुपा देती है, उसे नहीं बताती कि उसने कितनी गंदी नज़र से मुझे देखा या फिर छुआ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ अनन्या तो अपना गुस्सा निकाल के उस लड़की को थप्पड़ मार के आ चुकी थी, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, वो लड़की मेरे साथ क्या करेगी। अनन्या तो सब कुछ भूल भाल के घर चली जाती है, पर वो लड़की वो बिल्कुल भी नहीं भूलती, वो बहुत गुस्से में थी। और वो कहती, बस बहुत हो गया, तुम्हें मैंने पसंद किया, तुम्हें छूना चाहा और तुमने मुझे ही थप्पड़ लगा दिया। अब तुम देखो मैं तुम्हारा जीना कैसे हराम कर देती हूँ उस कॉलेज में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब वो लड़की अनन्या और खुशी के साथ क्या करेगी। अनन्या ने एक नहीं अपने कई दुश्मन बना लिए थे, एक तो प्रिंसिपल मैम का लड़का एक ये, और बाकी सीनियर्स भी तो उसके दुश्मन ही थे। आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस पर एक प्यासी छोटी सी निमन से रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।